वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, मार्केट बहुत ही बढ़िया जा रहा है एंड ऑलरेडी बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई जो कि 1,23,000 को ब्रेक करके अभी नीचे आया है। दोस्तों, डरने वाली बात नहीं है, करेक्शन थोड़ा बहुत तो ज़रूरी भी है एंड कुछ ऐसे न्यूज़ भी है जो इस प्राइस को, इस डंप को इफेक्ट कर, दैट मीन्स बिटकॉइन की प्राइस को इफेक्ट कर रही है। ओके, बट ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाई दोस्तों। तो वो न्यूज़ क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे एंड दोस्तों वजीरेक्स के यूजर्स के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जस्ट अभी आया है, तो वो भी आज की वीडियो में हम लोग लेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स पहले हम बात करते हैं प्राइस को लेकर। तो दोस्तों अगर हम राइट नाउ प्राइस देखते हैं तो आपको दिखेगा कि फिलहाल दोस्तों जो है आराम से 1,19,000 के आसपास जो है बिटकॉइन चल रहा है। एंड दोस्तों अगर हम देखते हैं तो फियर एंड ग्रीड जो है वो गेट की तरफ आ चुका है। ऑल्टोकॉइन सीजन भी दोस्तों बहुत अच्छा खासा जा रहा है, 50 के ऊपर जाएगा तो आप लोगों को एक अच्छा खासा प्राइस दिखेगा सभी ऑल्टोकॉइन्स के अंदर। एंड दोस्तों जो पोटेंशियल लगता है उस पर तो आपको एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल ही जाएगा, मिल ही रहा होगा। ओके, डोमिनेंस दोस्तों आपको दिखेगा थोड़ा सा गिरा हुआ है, यहाँ पे 62 अगर आ जाता है, 61 अगर आ जाता है तो आपको यहाँ पर ऑल्टोकॉइन सीजन में 50 के ऊपर आपको रेशियो जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अब दोस्तों जो राइट नाउ प्राइस चल रहा है 1,23,000 को ब्रेक करके अपना ऑल टाइम भी राइट नाउ 1,16,000 1,17,000 के आसपास गया था, अभी वापस से जो है ये ऊपर आ गया है। अब फ्रेंड्स प्राइस के इफेक्ट क्यों आया, थोड़ा सा नीचे क्यों आया था, बिकॉज ये ज़रूरी भी था। एकदम से अगर ऊपर जाएगा तो वो सही नहीं है ऑल्टो कॉइन्स के लिए। ठीक है, सिर्फ बिटकॉइन ही बढ़े ऑल्टो कॉइन्स नहीं बढ़े तो वो भी सही नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करेक्शन लिया है बिटकॉइन ने। अब दोस्तों ये न्यूज़ का इफेक्ट आप कह सकते हो कि भाई न्यूज़ की वजह से भी नीचे आया है एंड कुछ और भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हुई है। जैसे कि दोस्तों अगर फर्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट जो चीज़ हुई है वो है यहाँ पे CPI डेटा। ओके, जो कि अगेन बढ़ के आया था तो मार्केट पे, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। लोगों ने यहाँ पे बहुत शॉर्ट लगाया था भाई कि CPI डेटा आएगा एंड वो कट होके नहीं आएगा, वो ज़्यादा ही आएगा एंड वैसा ही हुआ था। यहाँ पर CPI डेटा आया लेकिन बहुत ज़्यादा बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर डंप नहीं आया है। उसका मतलब दोस्तों आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो अभी पंपिंग मोड पर है। बुल रन जो है कहते हैं ना वो अभी स्टार्ट हो चुका है, तो शायद ये चीज़ें अभी इतनी इफेक्ट नहीं कर रही है मार्केट को। CPI डेटा जबकि बढ़ के आया तो उसके बावजूद जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा उसका असर देखने को नहीं मिला था। ओके, तो फ्रेंड्स ये भी एक आप दोस्तों कह सकते हो कि थोड़ा सा गिरावट इसकी वजह से भी आया था बिटकॉइन में। एंड दोस्तों एक और दोस्तों गिरावट आया था वो आया था बिकॉज यहाँ पर एक मिस्टीरियस व्हेल है जिसने 14 ईयर्स पहले जो है कह सकते हैं कि बिटकॉइन लिया था $50,000 के, 80,000 बिटकॉइन जिसने बाय किया था। ओके, एंड 14 ईयर्स पहले उसने ये बिटकॉइन बाय किया था एंड उसने जो है कल के दिन में उसमें से 40,000 बिटकॉइन सेल कर दिए। ठीक है, 14 ईयर्स दोस्तों होल्ड किया, आई थिंक यही बहुत एक बड़ी बात है। इतना पेशेंस कहाँ से लेके आया पता नहीं, लेकिन हाँ एक ह्यूज प्रॉफिट में उसने अपने बिटकॉइन को सेल किया है यहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स हो सकता है कि वापस वो री एंट्री भी ले ले, हु नोज़। ठीक है, फिलहाल दोस्तों उसने सेल किया 40,000 बिटकॉइन जो है उस वेल ने यहाँ पर सेल किया। उसके बाद भी उसी के वजह से भी थोड़ा बहुत मार्केट में नीचे गिरावट आपको देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। एक ह्यूज अमाउंट में बिटकॉइन सेल हुआ, उसके बावजूद बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, एंड वापस से जो है बिटकॉइन ने रिकवर कर लिया है, वापस से जो है बिटकॉइन आराम से अपने 1,20,000 के आसपास जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव है कि भाई मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुका है। शायद अब उतना इफेक्ट नहीं करेगा, इतनी ज़्यादा ये जो सेलिंग हो रही है या ये CPI का डेटा आ रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट कर रहा है, लेकिन वो बुल रन को शायद रोक नहीं सकता है बिकॉज जो बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे हैं वो अब स्टार्ट हो चुका है। इसके बारे में तो फ्रेंड्स वजीरेक्स के यहाँ पे एक और जो अभी जस्ट लेटेस्ट पोस्ट आया है। ओके, अभी जस्ट वजीरेक्स ने अपने ट्विटर पोस्ट पे डाला हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखेगा सिंगापुर में जो दोस्तों कोर्ट का जो हियरिंग था वो 16 दैट मीन्स आज के दिन में था। तो अभी आज क्या जो रिजल्ट निकल के आए ये आप पहले सुन लीजिए। Singapore High Court has set aside 4th June 2025 order in sum 940 has allowed a revote. That means यहाँ पर revoting के लिए सिंगापुर कोर्ट ने अलाउ कर दिया है to be conducted based on amended schemes. Jettai moratoriums has also extended. The decisions follow further argument presented by Jettai. तो फ्रेंड जेटाई ने यहाँ पे कुछ और आर्ग्यूमेंट्स रखा था, उसके बाद यहाँ पर जो है ये दोस्तों जो सिंगापुर कोर्ट ने जो है ये रीवोटिंग को वापस से जो है एक्सटेंड किया एंड उसे अप्रूव किया है। जेटाई इज कमिटेड टू कंप्लीटिंग द रीवोट प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन जो है रीवोटिंग शुरू होगा, दैट मीन्स कह लीजिए 0 से शुरू वापस से आप
समझ लीजिए, ठीक है। इफ द अमेंडेड स्कीम्स अप्रूव्ड बाय requisite majority of creditors and sanctions by the court, it is contemplate that the वजीर प्लेटफॉर्म विल रीओपन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वजीर प्लेटफॉर्म वापस रीओपन होगा अगर वोटिंग प्रोसेस में पॉजिटिव वोट्स आएंगे तो। एंड जटाई विल बी एंटिटी फैसिलिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू क्रेडिटर्स अंडर द प्रपोज्ड स्कीम प्रॉम्प्टली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर वोट जो है वो मेजोरिटी में पॉजिटिव तरफ आएगा तो यहाँ पे वजीर प्लेटफॉर्म वापस से रीओपन होगा। एंड दोस्तों जो क्रेडिटर्स दैट मीन जो यूजर्स के पैसे फंसे हुए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। As we commence the revoting process, your vote will be instrumental in the security, the approval of schemes and moving forward with the first distribution। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब जो है रीवोटिंग का प्रोसेस वापस शुरू होगा एंड वापस से जो है हम लोग को यहाँ पर वोट करना है। एंड अब वोट के बाद ही उसे डिसाइड होगा कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म कब रीओपन हो रहा है एंड कब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिलहाल सिंगापुर कोर्ट ने जो है रीवोटिंग के लिए यहाँ पे जो है अप्रूवल दे दिया है। तो अब दोस्तों मैं से गुड न्यूज़ बोलूँ या बैड न्यूज़ बोलूँ, गुड न्यूज़ कह सकते हैं बिकॉज यूज़र्स को जो एक उम्मीद जो डूब रही थी भाई सिंगापुर कोर्ट ने जब केस डिसमिस कर दिया था तो उस टाइम पे, तो अभी वापस सिंगापुर कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है तो यूज़र्स के लिए एक तरह से एक और वापस एक उम्मीद जागी है। अब बैड न्यूज़ इसलिए बोलूँगी कि भाई ये जो उम्मीद बार बार जागती है फिर सोती है फिर जागती है फिर सोती है, ये एक और दोस्तों ऑलमोस्ट 1 ईयर से ये चीज़ चल रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं यूज़र अब थक चुका है इन चीज़ों को लेके एंड वापस से वोटिंग करना दैट मीन्स वापस से ज़ीरो से शुरू करना है। तो ये सफ़र कहाँ तक जाएगा, उन्हें उनका पैसा कब तक मिलेगा, तब तक उन्हें वो पैसा मिलना लाइक वर्थ है कि नहीं ये भी पता नहीं है, ठीक है। तो कितना मिलेगा वही पता नहीं है अभी हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यूज़र्स की उम्मीद जो है वो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा कम तो हो ही गई है, लेकिन हाँ जिसका पैसा है वो फिर भी उम्मीद लगा के बैठेगा ही बैठेगा। इसका ह्यूज अमाउंट फंसा हुआ है, उसके लिए कह सकते हैं एक तरह का ये गुड न्यूज़ है या पॉजिटिव न्यूज़ आप उसे कह सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से वज़ीर का रीओपन होना एंड उसके बाद वापस उसके अंदर यूज़र्स आना मुझे लगता नहीं ये पॉसिबल होगा। रीओपन भले हो जाए बस पैसे लोगों का दे दे, आई थिंक उतना ही इनफ होगा। उसके बाद उसका जो होना है हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है बिकॉज वापस से मुझे लगता नहीं है कि कोई भी यूज़र स्पेशली इंडियन यूज़र वज़ीर एक्सचेंज को यूज़ करेगा। दोस्तों आप क्या सोचते हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। ओके तो फ्रेंड्स ये अपडेट था आज की वीडियो में। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।